हेलो हेलो वेलकम बैक टू आज के मान वाह। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था हमारा जाओ और व्हाइट टाइगर टीम के हैन के बीच में मुकाबला होने वाला था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारा जाओ अपने ब्लैकी को बुलाता है। ये देखकर तो व्हाइट टाइगर एकेडमी का हैन तुरंत ही अपने सेंट पाइथन को समन करता है। अरीना की तरफ मोरुंग अपने बड़े भाई से पूछती है, बड़े भाई सेंट पाइथन तो एक सेंट टाइप का बीस्ट है ना, तो जाओ उसे कैसे हरा पाएगा? तो जाओ के पास तो फायर टाइप का बीस्ट है। मैं मानता हूँ एट्रीब्यूट की कमी तो है जाओ के पास, लेकिन वो अगर अच्छे से खेलेगा तो आराम से इस मुकाबले को जीत भी सकता है, क्योंकि दोनों का लेवल तो सेम ही है ना। इधर हैन अपने सैंड पाइथन से कहता है, जल्दी करो, सैंड ब्लेड टोर्नेडो का इस्तेमाल करो और उसे एक ही बार में खत्म करो। इधर जाओ अपने ब्लैकी से कहता है, जल्दी करो, उसकी टोर्नेडो ब्लेड को अपने हेलफायर से रोको। इधर ब्लैकी ऐसा ही करता है और अपना एक जोरदार हेलफायर का अटैक सीधे उसकी टोर्नेडो पे बढ़ता है, लेकिन फिर भी टोर्नेडो को बहुत ज्यादा तेज था, जिसकी वजह से ब्लैकी को बहुत ज्यादा खरोंच आ जाती है। ये देखकर हैन हंसते हुए कह रहा था, अरे अरे रे, लगता है कोई एट्रीब्यूट की कमी से हारने वाला है। अब हार मान ले जाओ कि मैं अपने बेस्ट की ताकत थोड़ी और बढ़ा दूं। अरे अरे यार, अभी तो खेल स्टार्ट ही हुआ है, तू क्या अभी से हारना चाहता है? चल कोई ना, मैं अगला 2 मूव में तुझे हराने वाला हूँ, चल देख। ये सुनकर हैन कहता है, साला खुद ही हारने वाला है और मुझे 2 अटैक में हराने की बातें कर रहा है, ये क्या सपना देख रहा है? फिर जाओ ब्लैकी से कहता है, ब्लैकी मेरे कमांड पर एक जोरदार हेलफायर का अटैक सीधे आसमान में करना। ब्लैकी ऐसा ही करता है और अपना एक जोरदार हेलफायर का अटैक सीधे आसमान में करने लगता है। ये देखकर तो पूरी पब्लिक चौंकी हुई थी। तभी महारानी की नौकरानी आगे आते हुए कहती है, आखिर बंदा करने की क्या सोच रहा है? ये कहीं पूरे सेंट टोर्नेडो को अपने हेल फायर से पिघलाने की तो कोशिश नहीं कर रहा है ना? मुझे नहीं लगता है इसकी हेल फायर में इतनी ज्यादा ताकत है कि इसे पिघला भी सकता है। यह सुनकर महारानी मुंडी हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये ऐसा नहीं करना चाह रहा है। ये सुनकर उसकी मैनेजर तो मुड़ते हुए कहती है, तो महारानी आखिर ये बंदा करना क्या चाह रहा है? इधर महारानी बादलों की तरफ देखती हुए कहती है, जब मैं अपने होली किरण से आ रही थी तो उसने बहुत सारे बादलों को जमा कर दिया था। वो बंदा उसी की मदद लेना चाह रहा है और बादलों को गर्म कर कर पानी बरसाने की कोशिश कर रहा है। इधर तो हैन को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और अपने मन ही मन सोच रहा था, अरे यार, इस बंदे ने तो मुझे कहा था ये मुझे बस 2 ही अटैक में हराने वाला है, लेकिन इसने तो अपना पहला अटैक आसमान की तरफ कर दिया, तब ये मुझे कैसे हराने वाला है? तभी उसके ऊपर बहुत सारी पानी की बूंदें पड़ती है। ये देखकर वो समझ आता है कि ये मेरे सेंट टोर्नेडो को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो अपने सेंट पाइथन से कहता है, जल्दी करो और हेल हाउंड को रोकने की पूरी कोशिश करो। ये सुनकर जाओ कहता है, अरे यार, अब तो तूने बहुत ज्यादा देर लगा दी, अब ये मेरी बारी है इस खेल को खत्म करने की। ये सुनकर तो हैन बहुत ज्यादा डरा हुआ था, अपने मन ही मन सोच रहा था, मैं अब सेंट टोर्नेडो का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर मैंने करने की भी कोशिश की तो मेरा बहुत ज्यादा सोल एनर्जी बर्बाद हो जाएगा। आखिर मुझे अभी कौन सा अटैक करना चाहिए? उसे इतना ज्यादा ही सोचता हुआ देखकर जाओ सीधे अपने ब्लैकी को इशारा करता है और कहता है, ब्लैकी, यही हमारे लिए सबसे अच्छा वक्त है, जल्दी से बुद्ध लोटस फायर का इस्तेमाल करो और इस खेल को खत्म करो। इधर हम लोग ब्लैकी को देखते हैं जो कि अपना बुद्ध लोटस फायर का इस्तेमाल सीधे सेंट सरपेंट पे करता है, जिसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। ये देखकर पब्लिक आपस में बात करी थी, अरे यार, मानना पड़ेगा, जाओ ने जैसा कहा था इसने तो बस 2 ही अटैक में सेंट पाइथन की वाट लगा दी। अरे भाई, तूने ये नहीं देखा, उसने तो बारिश भी करवा दी थी। ये देखकर महारानी अपने मन ही मन सोच रही थी, ये बंदा का प्रेजेंस ऑफ माइंड तो कमाल का है, मुझे एक बार इससे मिलना ही पड़ेगा। फिर वो मैनेजर की तरफ मुड़ती है। मैनेजर आते हुए कहती है, मैम, मैंने पूरा रिपोर्ट देख लिया, जाओ का बैकग्राउंड बिल्कुल साफ है, मुझे इसमें जरा सा भी शक नहीं हो रहा है। ओह, तो ठीक है, मैं इस साल का पहला इनविटेशन इम्प्रेस सोल गैदरिंग का उसे देना चाहता हूँ, जाके इंतजाम करो। हैं? मैंने क्या गलत सुन लिया? आप उसे इम्प्रेस सोल गैदरिंग का पहला इनविटेशन देना चाहते हैं? मैम, वो तो बस एक कॉमनर है, आप उसे क्यों बुला रही हैं? ठीक है मैम, मैं समझ गई। इधर जाओ अपने टीममेट के पास जा ही रहा था, तभी मोरू का बड़ा भाई उसे शाबाशी देते हुए कह रहा था, अरे वाह यार, तूने क्या कमाल का स्किल दिखाया, इससे तो मुझे सीखने को बहुत कुछ मिल गया। इधर मोरू ताले बजाते हुए कह रही थी, वाह जाओ, तुम्हारा स्किल तो कमाल का था। फिर जाओ उनके पास जाते हुए कहता है, नहीं यार, कहाँ, ये उतना भी खास नहीं था, मैं इससे भी बहुत खतरनाक स्किल दिखाऊंगा तुम्हें बाद में। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हुए कहती है, जाओ, तूने बिल्कुल सही काम किया है, उस व्हाइट ड्रैगन एकेडमी के एक बंदे को हराकर इसका इनाम लेना मत भूलना मेरे पास आकर। ये सुनकर जाओ पीछे मुड़ते हुए कहता है, हाँ मैम, बस इनाम अच्छा दे दीजिएगा, मैं आपसे अजूर ड्रैगन एकेडमी के ऑफिस में ले लूंगा। तभी डाजी जाओ करती हुई बताती है, मैंने अभी फॉक्स टेल ग्रास का सेंस किया, वो यहीं पर है।
क्या फोक्सटेल ग्रास तो वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ मिलता है ना, तो वो फोर्थ स्पीड सिटी की तरफ क्या कर रहा है? फिर जाओ वहां से तुरंत ही निकलने लगता है। ये देखकर मोरूंग उसे बीच में रोकती हुई कहती है, अरे यार तुम कहाँ जाने लगे, तुम क्या अब बाकी के मैचों को नहीं देखोगे? ये सुनकर जाओ कहता है, नहीं यार ये तो इंडिविजुअल कंपटीशन था ना, मेरी बारी खत्म हो चुकी है तो मुझे बहुत जोर की इमरजेंसी लगी है, अब मुझे जाना ही होगा। ये सुनकर मोरूंग बड़े प्यार से कहती है, अरे यार अगला मैच तो मेरा था ना। तभी मोरूंग का बड़ा भाई खड़ा होते हुए कहता है, अरे यार मेरी बहन के मैच से ज्यादा इमरजेंसी क्या है तेरे लिए, चुपचाप यहाँ पर बैठे रहे। ये सुनकर जाओ कहता है, अरे भाई थोड़ा समझने की कोशिश कर, बहुत बड़ी इमरजेंसी आ चुकी है, मुझे जाना ही होगा, चिंता मत कर, मैं इमरजेंसी में रहते हुए तुम्हारी बहन को ही सपोर्ट करूंगा। फिर मोरूंग जाओ के करीब जाते हुए कहती है, अरे यार सचमुच क्या इतनी बड़ी इमरजेंसी आ गई है? फिर जाओ मसाला खुजलाते हुए कहता है, यार मुझे माफ करना लेकिन मुझे बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है, अगर मैं जल्दी नहीं किया ना तो मेरा निकल जाएगा। नहीं नहीं मेरे हाथ से मतलब निकल जाएगा। ठीक है मुझे तो लगा था तुम मेरे कंपटीशन में मेरा साथ दोगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कंपटीशन के बाद पक्का मिलने वाले हैं। ये सुनकर जा वहां से भागते हुए कहता है, हाँ हाँ पक्का पक्का ये डील रहा। फिर अनाउंस होता है दूसरा मैच अजूर ड्रैगन एकेडमी की मोरूंग और व्हाइट टाइगर एकेडमी के येन, जो कि एक सिटी लॉर्ड का बेटा है येलो सिटी का। सनसेट होता है फोर्थ स्पीड सिटी में, किसी का स्वागत हो रहा था। वहां के लॉर्ड वो वेलकम करते हुए कह रहे थे, आइए आइए हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के गार्डियन, प्लीज इधर आइए, ये हमारा छोटा सा घर है, यहाँ पर आपका स्वागत है, ये लीजिए, ये हमारी पुरानी मुर्गियों ने अंडे दिए हैं नए नए, इसे खा के टेस्ट कीजिए, आपको बड़ा ही मजा आएगा। इधर जाओ जब वहां पर देख रहा था तो वहां पर तो काफी ज्यादा ही भीड़ था, वहां पर किसी आर्मी का स्वागत हो रहा था। उसकी नजर तभी वहां के जनरल पर जाती है जो कि अपने जैन हेमोज के साथ आ रहे थे। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है यह है वार जायंट राइनो एम्परर, जो कि एक मिथिकल क्वालिटी का ब्लड लाइन का बीस्ट है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, इसका लॉयल्टी लेवल 150 से भी ऊपर है। ये देखकर तो जाओ अपने मनी मैन कह रहा था, अरे बाप रे ये क्या है, जनरल हाउ तो 8 रैंक के बेस्ट मास्टर हैं और उसके पास तो बेस्ट इम्प्रूव क्वालिटी का है और उसका लॉयल्टी लेवल तो 100 से भी ज़्यादा पार कर चुका है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने बहुत सारे लाइफ और डेथ का टेस्ट को पास किया है। फिर डाजी जाओ को मनी मैन बताती है, हाँ तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि द वार जायंट रेनो जो रेस होते हैं ना, उन्हें लड़ाई झगड़ा करना तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन देखना वो फिर भी डरते हैं द 9 टेल डिमोनी फर्स्ट क्लैन से। वैसे मुझे लगता है ये जनरल हाउ जो है ना वो वेस्ट साइड में गार्ड करते हैं हमारे किंगडम को, तो उन्हीं के पास होगा फॉक्सटेल ग्रास। हाँ यार ये तो ठीक है, लेकिन जनरल होंग कहीं होंग के पापा तो नहीं जिनके साथ हमारी मिस मोनुंग अभी लड़ाई कर रही है? इधर डाजी जॉ के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही थी, अरे यार तुम तो ज़्यादा सोच क्या रहे हो, जल्दी करो जाके फॉक्सटेल ग्रास ले लो। जितना मुझे पता है ना वो तो वेस्टर्न साइड में मिलता है, लेकिन उसे बहुत सारे मैजिकल बेस्ड गार्ड करते हैं, लेकिन अभी भी तुम्हें बड़ी आसानी से मिल जाएगा, जाके बस इस जनरल हाउस से वो ग्रास की थैली छीन लो जाओ। इधर तो जाओ के मन में एक ही बात चल रही थी, अबे यार ये ऐसे बोल रही है जैसे किसी बच्चे के मुंह से लॉलीपॉप छीनना हो। ये 8 रैंक का बेस्ट मास्टर है, ये मुझे चिट्टी की तरह मसल कर रख देगा। अरे नहीं मुझे कुछ दिखा, द वार जायंट रेनो तो बीमार है, उसके पैरों को देखो वो तो फड़फड़ा के चल रहा है। फिर वो उसके शरीर को देखने लगता है, तब उसे पता चलता है इसके ऊपर तो बहुत सारी छोटी छोटी जीभ जो कि लीच होती है उसके खूनों को सक कर रही है। फिर जाओ भीड़ को धक्का मारते हुए बाहर निकलते हुए कहता है, जनरल हाउ आपका द वार जायंट रेनो तो मुझे बीमार लग रहा है, क्या आप इसके इलाज करवाना चाहेंगे? ये सुनकर जनरल होंग पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, क्या हो बच्चे तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा बेस्ट तो एकदम चंगा है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? फिर वो उसके ड्रेस को देखते हुए कह रहे थे, ये तो अजूर ड्रैगन एकेडमी का यूनिफॉर्म है, ये बच्चा भी मेरे ही बेटे जैसा उम्र का लग रहा है, इसे कैसे ही कोई बीमारी के बारे में ज्यादा कुछ पता होगा। फिर जाओ अपने सेलेस्टर गिल्ड के फार्मेसी कार्ड को दिखाते हुए कहता है, देखिए मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं आपके बेस्ट के बहुत सारे लक्षणों के बारे में बता सकता हूँ, जैसे आपका बेस्ट के ऊपर जब बरसात होती थी तो बहुत बड़े बड़े लाल कलर के धब्बे आ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करता है और उस समय बहुत जोर जोर से दहाड़ भी मारता होगा। ये सुनकर जनरल होंग अपने मन ही मन सोच रहे थे, ये बंदा तो बिल्कुल सही बोल रहा है। फिर वो उसके सेलेस्टर गिल्ड के फार्मेसी कार्ड को लेते हुए कहते हैं, बच्चे मैं भी अपने बेस्ट का यहाँ पर इलाज करवाने आया था, लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर देख लिए, लेकिन वो उसका बीमारी का कोई भी इलाज के बारे में नहीं बता पाए। तुम्हें क्या कुछ पता है
मैं तुम पे ऐसे विश्वास भी नहीं कर सकता हूँ। तुम क्या इस बीमारी के किसी वजह से हो रही है, इसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? हाँ सर, ये तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। फिर वो वहाँ जायंट रेनो के पास जाता है और वहाँ से एक लीच को पकड़ते हुए कहता है, सर ये देख लीजिए, ये एक लीच है जो कि आपके बेस्ट का खून सक कर रहा है, जिसकी वजह से बारिश के समय में इसके ऊपर बड़े बड़े लाख के धब्बे आते हैं और ये थका हुआ महसूस करता है। मानना पड़ेगा, तुम्हारी नॉलेज तो कमाल की है। मैंने कितने सालों से बड़े बड़े डॉक्टरों से अपने जायंट हॉर्न रहमत को दिखवा लिया, लेकिन कोई भी इसका इलाज के बारे में बता नहीं पा रहे थे, लेकिन तुमने तो इसकी बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ लिया। तो ये बताओ, तुम इसका इलाज कैसे करने वाले हो अब? सर जब देखिए ना, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ है, मैं भी यहाँ पर आपके बेस्ट का इलाज कैसे ही कर पाऊंगा। चलते हैं ना कहीं, वहीं पर हम लोग बैठकर मेडिसिन के बारे में कुछ बातें करेंगे। हाँ ये बात भी तुम सही कह रहे हो, चलो मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ, वहीं पर हम लोग बैठ के मेडिसिन के बारे में बातें करेंगे और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा मैं वहाँ पर तुम्हें तुरंत ही मंगवा दिया करूंगा। ये सुनकर जाओ अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, लगता है मुझे फॉक्सटेल ग्रास ही नहीं बड़े बड़े लोगों के साथ अपना पहचान बनाने का मौका भी मिलने वाला है। सेंसिप्ट होता है जनरल जोंग के घर की तरफ, जहाँ पर जाओ जनरल होंग के मेडिकल डॉर्मेट्री से बहुत सारे मेडिसिन को बाहर निकालते हुए कह रहा था, मुझे सिल्वर ग्रैंड के सनफ्लावर और चाहिए होंगे और जैस्मिन के फ्लावर भी चाहिए होंगे और बहुत सारे लिली के पत्ते भी चाहिए होंगे। उन्हें मैं गुनगुने पानी में कुछ देर तक उबालने वाला हूँ, फिर मैं उसका काढ़ा बनाऊंगा। फिर वो काढ़ा बनाकर तैयार कर देता है और कहता है ये प्योर पर्पल का है, अगर हम लोग इस काढ़े को जायंट हॉर्न रेनो को पिलाएंगे तो वो बिल्कुल सही हो जाएगा और अच्छी बात तो ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। यह सुनकर जनरल जोंग कहते हैं, हाँ बच्चे तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, मैं अब तुम पे पूरा भरोसा करता हूँ, ला मेडिसिन लाओ। फिर वो अपने जायंट हॉर्न रेनो को वो पिलाते हुए कहते हैं, बड़ी बस इससे पहले तुम्हें कुछ ही देर में अच्छा महसूस होने लगेगा। कुछ देर तक हम लोग देखते हैं इधर रेनो आराम से चैन की नींद सो रहा था और जोर जोर से खराटे भी पीट रहा था। तभी कुछ ही देर में बहुत सारे लीज उसके शरीर से बाहर आने लगते हैं। यह देखकर जनरल जोंग कहते हैं, मान गए भाई मान गए, तुम तो बच्चे सचमुच कमाल के हो। मैंने बहुत लंबे समय के बाद देखा है अपनी बेस्ट को इतनी चैन भरी नींद सोते हुए। अब तो मुझे भी तुम्हें डॉक्टर जाओ ही बुलाना पड़ेगा। फिर जाओ जनरल होंग से कह रहा था, क्या सर आप भी ना, मुझे पता है आप अपने बेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ दवाइयों के नाम लिख के दे दूंगा, आप बस इसे अपने बेस्ट को देते रहिएगा, आपका बेस्ट जल्दी ठीक हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मुझे पता है वेस्टर्न साइड में ये लीच की समस्या बार बार आएगी, जिसकी वजह से आपके साथियों के बेस्ट भी इससे जख्मी होंगे, मैं उनके लिए भी कुछ दवाइयाँ लिख के दे दूंगा। अरे वाह, तब तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अब बताओ अब तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? ये सुनकर जाओ तो तुम्हें डिमांड बोलता है, सर ज़्यादा कुछ तो नहीं, मुझे बस डीमन फ्राई फ्लावर चाहिए और फॉक्सटेल ग्रास, बस इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। क्या फॉक्सटेल ग्रास और डीमन फ्लावर फ्लावर, ये तो बहुत ज़्यादा कीमती हर्ब नहीं होते हैं, ये तो मुझे भी हासिल करने में बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा उन्हें हासिल करने की। वैसे आज रात क्या तुम यहीं पर रुक सकते हो? हम लोग डिनर साथ ही में करेंगे। ये सुनकर जाओ जनरल होंग से मुस्कुराते हुए कह रहा था, सर मैं सच बताऊं तो समय की थोड़ी समस्या है, अभी मेरी दोस्त जो है ना वो आपके टीममेट के साथ बैटल कर रही है, अगर वो जीत जाती है तो प्रॉमिस के हिसाब से मुझे उसे डिनर पार्टी देना पड़ेगा, तो आप समझ रहे हैं ना? ओह तो ऐसी बात है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग डिनर कभी बाद में कर लिया करेंगे। जितना मुझे पता है अजय ड्रैगन एकेडमी के प्रिंसिपल और व्हाइट टाइगर एकेडमी के प्रिंसिपल दोनों के बीच में कभी नहीं बनता है, बहुत लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही है। वैसे मैं भी तो जा रहा हूँ अरीना की तरह भी अपने महारानी को रिस्पेक्ट पे करने के लिए, चलो मैं तुम्हें भी अपने साथ ही ले चलूँगा। इधर हम लोग अरीना की तरफ देखते हैं जहाँ पर अनाउंस हो रहा था, लेडीज एंड जेंटलमैन ये कॉम्पिटिशन तो एकदम गर्मा गर्म हो चुका है, पूरे 1 घंटे से चल रहा है, कौन जीतेगा? होंग जीतेगा या फिर मिस मोरुंग? तभी जाओ ये देखकर तो बहुत ज्यादा चौंका हुआ था और चिल्लाते हुए कहता है, क्या ये फाइटिंग अभी तक चल ही रही है? इधर हम लोग अरीना की तरफ देखते हैं जहाँ पर मिस मोरुंग और होंग दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे। तभी होंग मिस मोरुंग से कहता है, मिस मोरुंग अब तो तुम्हें हार मान ही लेना चाहिए, तुम शुरू से ही बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में हो और मैंने देखा भी है तुम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो और अरीना में किसी को बार बार खोज रही हो। इधर मिस मोरुंग के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अबे यार वो जाओ का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं है? अगर उसने मुझे हारता हुआ देख लिया तो मेरी तो बहुत ज्यादा नाक कट जाएगी, मैं यहाँ पर हार नहीं सकती हूँ, मुझे जीतना ही होगा। इधर जाओ स्टेडियम की तरफ से चिल्लाते हुए कह रहा था, मिस मोरुंग क्या हो गया तुम्हें? तुम अपना स्पेशल पावर रोक रोक के क्यों इस्तेमाल कर रही हो?
ये आवाज सुनकर मिस मोरुंग तुरंत ही पीछे मुड़ते हुए कहती है, जाओ, क्या तुम आ गए? इधर जाओ। अपने मन ही मन सोच रहा था क्या मिस मोरुंग को कुछ हुआ है। फिर वो उसे देखते हुए कह रहा था, इसका स्पेशल पावर अब बस 20% बचा हुआ है। लेकिन ये अच्छी बात भी नहीं है ना ही खराब बात, क्योंकि होंग का भी स्पेशल पावर अब बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। क्या इसके बीस्ट में कोई कमी है? फिर वो उसके बीस्ट की इन्फॉर्मेशन को देखने लगता है। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होता है और सिर्फ बताता है यह है स्नो फेदर डीमन हंटर, जो कि सेकेंड ऑर्डर पर है। इसका ब्लड लाइन मिथिकल क्वालिटी का है। इसके पास तीन टैलेंट है और इसका एट्रीब्यूट फ्लाइंग एंड आइस टाइप का है। इसकी अलाउलिटी 99% है और इसके अपोनेंट का बेस्ट का नाम है एविल अजूरे वुल्फ, जो कि सेकेंड ऑर्डर पर है। इसका भी ब्लड लाइन मिथिकल क्वालिटी का है। इसके पास भी तीन टैलेंट है और इसका अलाउलिटी 87% है। इधर हम लोग मिस मोरुंग को देखते हैं जो कि अपने स्नो फेदर से बहुत तेजी से स्नो वुल्फ के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसको शैडो क्लोन की वजह से उसका कोई भी अटैक उसके सही जगह पर नहीं लग रहा था। लेकिन डिमन वुल्फ बहुत ज़्यादा होने के कारण सब मिलकर उसके ऊपर लूट जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा चोटिल कर देते हैं। स्टेडियम की तरफ कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे, क्या यार ये लड़की पूरे घंटा लगा चुकी है लेकिन 12 क्लोन में से वो आइस वुल्फ का पता ही नहीं लगा पा रही है। मुझे नहीं लगता है इसका कुछ होने वाला है, ये पक्का हारने वाली है। लेकिन जल्दी खत्म करो इस मैच को यार। इधर जाओ। अपने मन ही मन सोच रहा था, हाँ लेकिन मैं पता लगा सकता हूँ। फिर वो धीरे से 4 बार खांसता है। इधर मिस मोरू के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अब मेरे पास बस एक ही मौका बचा है, मेरी सोल एनर्जी अब बहुत ज़्यादा कम बची है। तभी वो जाओ को खांसते हुए देखती है और कहती है, ये बंदा क्या मुझे कोई हिंट देने की कोशिश कर रहा है? इसने 4 बार खांसा है। फिर वो वुल्फ की तरफ देखते हुए कहती है, क्या चौथा नंबर ही वुल्फ है? फिर वो अपने फेदर डिमन से कहती है, जाओ अटैक करो चौथे वुल्फ के ऊपर और उसे आइस से जमा भी दो। इधर हम लोग स्नो फेदर हंटर डीमन को देखते हैं जो कि सीधे फॉक्स डीमन के ऊपर बहुत सारे आइस नीडल के साथ अटैक करता है, जिसकी वजह से फॉक्स डीमन वहां से निकल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर तो होंग बहुत ज़्यादा चौंका हुआ था और अपने मन ही मन सोच रहा था, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इसने गैस लगाया है? लेकिन अजूरे वुल्फ के पास तो ये ताकत भी है, वो अपने क्लोन को शिफ्ट भी कर सकता है। इधर हम लोग देखते हैं उसने आइस अजूरे वुल्फ को पूरी तरह से जिम्मा भी दिया था। फिर अनाउंस होता है, हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था मिस मोरुंग इस मुकाबले को जीत भी पाएगी, लेकिन उसने एक टाई तुक्का लगाया और इस मुकाबले को जीत चुकी है। तो इस मैच का विजेता है अजूरे ड्रैगन एकेडमी। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है भाई लोग। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, सायोनारा।